नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात क्रिकेट की। भारत ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया, लेकिन एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि यह फैसला भारतीय खिलाड़ियों का था या फिर उन्हें सरकारी प्रोपोगेंडा के तहत महज प्यादा बनाया गया है। आखिर पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेला ही क्यों गया, और अगर खेला गया तो फिर पहले हाथ न मिलाने और फिर ट्रॉफी न लेने का फैसला क्या गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज जैसी बात नहीं है? आखिर सरकार क्यों खेल के मैदान को युद्ध के मैदान में बदलना चाहती है? कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर के हासिल पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए रचा गया पाखंड तो नहीं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। पहले बात इस तस्वीर की। 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे और तिलक वर्मा की नॉट आउट 51 रनों की पारी से भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि मुकाबला थोड़ा टला हो गया था। भारत ने 9वीं बार एशिया कप ट्रॉफी जीती। जाहिर है भारत और भारतीयों में खुशी की लहर है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद यानी इस नतीजे के बाद मैदान में कुछ ऐसा घटा जो अप्रत्याशित था। क्रिकेट के जेंटलमैन गेम की छवि के बिल्कुल उलट। क्या हुआ? सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान और ये हैं मोहसिन नकवी जो एसीसी के चीफ हैं और पाकिस्तान सरकार के आंतरिक इंटरनल मिनिस्टर। अब इस टूर्नामेंट में जब आप जानते हैं कोई टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सेरेमनी होती है जिसमें कप दिया जाता है। थोड़ा एशिया कप के बारे में बता दें। ये एशिया क्रिकेट काउंसिल जो एसीसी का टूर्नामेंट है जो 1984 से हर 2 साल में होता है। 1984 से 2014 तक ज़्यादातर वनडे हुए और फिर T20 और वनडे का मिक्स। इस बार 8 टीमें थीं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान और यूएई। इन नामों को सुनकर आपको लग ही रहा होगा कि इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो देश हैं, बाकी जो देश हैं, वहाँ पर अभी क्रिकेट की शुरुआत ही है। टूर्नामेंट 14 सितंबर से शुरू हुआ और शुरू से ही भारतीय टीम अपना जलवा बिखेर रही थी। आखिरकार उसने फाइनल में जीत हासिल करके एशिया कप अपने नाम कर लिया। लेकिन जीत की खुशी में फिर एक ट्विस्ट आया। जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई या आप कह सकते हैं कि पुरस्कार वितरण समारोह जो मैदान में होता है, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये ट्रॉफी देने वाले थे भारत की जो जीती हुई टीम है उसको, उसके कप्तान को, जाहिर है सूर्य कुमार यादव को। लेकिन भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और ये एक बयान भी है सूर्य कुमार यादव का जो बाद में आया, हम उस देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे जो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। जाहिर है ये परंपरा तोड़ने जैसा था और तमाम लोगों की नज़र में खेल भावना के खिलाफ भी, क्योंकि मोहसिन नकवी सेरेमनी जो में देने वाले थे कप, वो स्वाभाविक रूप से उनका अधिकार माना जा रहा था क्योंकि वो एसीसी के चेयरमैन हैं। 1 घंटे तक ये सेरेमनी लेट हुई क्योंकि ये तय नहीं हुआ कि भारतीय टीम कब आएगी मोहसिन नकवी से कप लेने। पाकिस्तान की जो टीम थी वो भी ड्रेसिंग रूम में रही। इस बीच जब देखा गया कि कप लेने के लिए भारतीय टीम नहीं आ रही है तो मोहसिन नकवी ने एक और अजब कदम उठाया। वे ट्रॉफी को अपने साथ लेकर चले गए, होटल चले गए, ऐसा बताया गया। यानी अगर हमसे ट्रॉफी नहीं लोगे तो किसी और से भी नहीं लेने देंगे। ये चर्चा हो रही थी कि भारतीय टीम जो अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं उनके हाथों से ट्रॉफी लेने पर विचार कर रही है। लेकिन जब ये हालात बने तो फिर ट्रॉफी की बात ख़त्म हो गई। शायद ये पहला मौका है जब कोई टीम बिना जीत की ट्रॉफी के जश्न मना रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान
सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि चैंपियन को ट्रॉफी ना मिले, लेकिन मेरे लिए असली ट्रॉफी मेरी टीम है। यानी ट्रॉफी नहीं मिली कोई बात नहीं, हमारी जो टीम है वही हमारी ट्रॉफी है। इसी के साथ कप्तान ने खिलाड़ियों की मैच फीस भारतीय सेना को दान करने का ऐलान किया। इससे पहले भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था, और इस सब के वजह यानी ये तनाव की वजह है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। भारतीय टीम के अंदाज से लगा जैसे उसके लिए खेल का नहीं युद्ध का मैदान रहा हो, लेकिन ट्रॉफी मोहसिन नकवी अपने साथ ले जाएंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नवंबर में जब आईसीसी की बैठक होगी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो उसमें इस पर कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया जाएगा। सैकिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। ट्रॉफी न लेना एक बात है, लेकिन उनका यूं ट्रॉफी और मेडल होटल ले जाना बचकाना और अस्वीकार्य है। यानी ट्रॉफी ले गए और मेडल भी जो देने थे खिलाड़ियों को, उसको भी मोहसिन नकवी अपने साथ होटल ले गए, ऐसा ये देवजीत सैकिया का आरोप है। अब जाहिर है ट्रॉफी लेकर चले जाना तो एक अभूतपूर्व घटना है। जेंटलमैनों का खेल इस बचकानी सतह पर पहुंच जाएगा, किसने सोचा है? खैर, कहते हैं ना कि युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है, और भारत ने तय कर लिया था कि ये एशिया कप ऑपरेशन सिंदूर का ही विस्तार है, खास तौर पर अगर जीत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, यानी तकनीकी रूप से जारी है। और भारतीय टीम की जीत को बधाई देते हुए भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू ओवर क्रिकेटर्स। यानी खेल में भी, खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, और नतीजा वही, भारत जीता। पर यहाँ एक ख्याल आता है, अगर भारत मैच हार जाता तो? क्रिकेट के मैदान की जीत को, हार को क्या देश की जीत हार से जोड़ा जा सकता है? जाहिर है नहीं। ऐसा होता तो युद्धों की क्या ज़रूरत थी? किसी भी मुद्दे पर क्रिकेट मैच करा लिया जाता, या दो देशों के प्रधानमंत्री कुश्ती लड़कर फैसला कर लेते। प्रधानमंत्री से दिक्कत है तो देश के सबसे बड़े पहलवानों के बीच कुश्ती हो जाए, फैसला कर लिया जाए। इतने सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की जान जो जाती है युद्धों में, वो बच जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्टा खेल को और युद्ध को हमेशा अलग माना गया है। खेलों का मकसद तनाव को घटाना रहा है, ना कि बढ़ाना। तो क्या भारतीय टीम ने जो किया वो सहज राष्ट्रवादी भंगिमा थी फिर, या टीम किसी प्यादे की भूमिका में थी? इस ड्रामे की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई, ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत के महान क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे और इस दौर के बड़े टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने यह सवाल उठाया है। उन्होंने विरोध किया था जब हाथ मिलाने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था। उन्होंने लिखा है, एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं। किससे? उन्हीं मोहसिन नकवी से जिनसे कप लेने से, ट्रॉफी लेने से मना किया गया है। भारतीय कप्तान जब ये शुरू हुआ था टूर्नामेंट, तो बाकायदा मोहसिन नकवी से उन्होंने हाथ मिलाया, और इस पर राजदीप ने लिखा है, Watch re-up of straight bat here. How India and Pakistan players are mere pawns in a proxy propaganda war played by all powerful netas on both sides. The visual below only confirm what I said a week ago. यानी दोनों ही तरफ के, भारत और पाकिस्तान के जो नेता हैं, वो एक प्रोपोगेंडा वॉर में अपने खिलाड़ियों को किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात सच भी है। पाकिस्तान की ओर से भी वहाँ के कई खिलाड़ी, खुद मोहसिन नकवी ने इस तरह के पोस्ट किए हैं एक्स पर, जो लगता है कि आप खेल को युद्ध का मैदान बना रहे हैं। तो दोनों ही तरफ के लोग खेल को खेल न रहने देने के लिए जिम्मेदार हैं। और राजदीप की नज़र में जो कुछ है उसका तो साफ मतलब है कि ये महज पाखंड है। और इसका प्रमाण ये तस्वीर कि हाथ मिला रहे हैं। पहले, यानी पहले सूर्य कुमार यादव का ऐसा कोई सोचना नहीं था कि हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ और भारत फाइनल की ओर बढ़ने लगा,
भंगिमा बदलने लगी। तो क्या ये स्क्रिप्ट है जो कहीं और से आई? ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय क्रिकेट टीम को प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बनाया गया है। याद कीजिए, जब एशिया कप में भाग लेने की खबर आई तो कितना विरोध हुआ था। ये तस्वीरें, बॉयकॉट मैच, बॉयकॉट, हर तरफ, हर तरह के लोग, हर शहर में इस तरह से भारत पाक क्रिकेट मैच रद्द करो, नो क्रिकेट विद टेरर, इस तरह की बातें आई। जब ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेलेगा, जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो बीसीसीआई इसके लिए तैयार क्यों हुआ और भारत सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी। वैसे गोदी मीडिया की ओर से भी सवाल उठे, पर सरकार को बख्श दिया गया। फिल्मी सितारों से लेकर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों से सवाल पूछे गए, सरकार से नहीं। वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। जय शाह इसके पहले बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं और माना जाता है कि आज भी बीसीसीआई उन्हीं के इशारे पर अपने फैसले लेती है। तो हमारे जो एंकर्स हैं गोदी मीडिया के, उन्हें पता था कि उनकी हद क्या है, हैसियत क्या है, पर जनता का गुस्सा फूट रहा था। सरकार निशाने पर थी और ऐसा लगता है कि सरकार ने तमाम पहलगाम को लेकर उठ रहे सवालों से बचने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट रची। वो सवाल जिनके जवाब नहीं मिले हैं उन पर पर्दा डालने के लिए या उनसे ध्यान हटाने के लिए क्रिकेट की जो जीत है उसका इस्तेमाल किया गया। क्या है सवाल? पहलगाम में खुफिया एजेंसी विफल क्यों हुई? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। घटना स्थल पर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? जहां पर आतंकी आए, बड़े आराम से उन्होंने 26 लोगों की जान ली, कोई देखने वाला नहीं था। जबकि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेना का डिप्लॉयमेंट है, उसके बावजूद उस पूरे इलाके में एक भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, सुरक्षा बल से जुड़ा हुआ एक भी जवान वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये भी सवाल उठा है कि भारत के कितने लड़ाकू जहाज ऑपरेशन सिंदूर में गिरे। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 7 जहाज गिराने का दावा किया है। ये बिल्कुल गलत हो सकता है, भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये तो स्वीकार किया कि जहाज़ गिरे हैं। ये बात जो सीडीएस अनिल चौहान हैं उन्होंने माना है और भी सेना के बड़े अफसरों ने माना है कि हाँ जहाज़ गिरे हैं, पर कितने गिरे, कितना नुकसान हुआ, आज तक सरकार ने बताया नहीं है। और युद्ध विराम कराने के ट्रंप के दावे का पीएम मोदी ने खंडन क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप अब तक 40 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया और इसके लिए व्यापार रोकने की धमकी दी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, ऐसा ट्रंप ने भी कहा, ऐसा पाकिस्तान ने भी आधिकारिक रूप से कहा है। लेकिन भारत ने, यहाँ के कुछ अधिकारियों ने ये ज़रूर कहा है कि तीसरे किसी देश की मध्यस्थता का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नाम लेकर ऐसी कोई बात कम से कम मोदी जी की ओर से या किसी की ओर से नहीं आई। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्होंने सरकार की साख को कमज़ोर कर दिया है। और इसमें यह सवाल भी है कि शहीदों के परिजनों के भी विरोध के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला? जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनके घर वालों ने बार बार ये सवाल उठाया था कि आप मैच क्यों खेल रहे हैं? आप कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है, ये सवाल उठे। फिर भी मैच खेले गए तो सवाल बहुत सारे थे, सरकार की साख कमज़ोर हो रही थी और तब सरकार ने टीम को, सेना और पिच को युद्ध के मैदान में बदल दिया। ख़ास तौर पर जब भारतीय टीम अच्छे फॉर्म में है और पाकिस्तान से उसकी जीत लगभग तय थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है। आप देखिए, अब तक जो T20 इंटरनेशनल है वो 15 मैच हुए हैं, जिसमें भारत 11 जीता है, 3 पाकिस्तान जीता है और 1 टाई हुआ है। और जो एशिया कप में 6 मैच हुए हैं, 5 भारत जीता है, 1 पाकिस्तान जीता है। यानी पाकिस्तान भी जीता है और जीत सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खेल है, कोई भी जीत सकता है। जो जिस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो क्या जिस दिन भारत हार गया, टीम हार गई, क्या भारत हार जाएगा? अगर प्रधानमंत्री के दावे को माने तब तो उन्होंने कुछ ऐसी ही परिस्थिति बना दी है और इसीलिए तमाम लोग बेहद नाराज़ हैं जो क्रिकेट
से जुड़े हैं। राम गुहा जैसे एक बड़े कमेंट्रेटर हैं, मतलब पॉलिटिकल कमेंट्रेटर हैं, इतिहासकार हैं और क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं। एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है, उसने भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है, डिमिनिश कर दिया। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये आपको भारत जैसे महान देश, लोकतांत्रिक देश, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को, यहाँ को, भारत को, वो आप पाकिस्तान के स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। 2006 से ही जो T20 शुरू हुए मैच, उसमें ये रिजल्ट अब तक रहा है जो हमने आपको दिखाया। यानी भारत ज़्यादा जीता है लेकिन पाकिस्तान भी जीता है। और अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कहीं पाकिस्तान की टीम जीत जाती तो क्या भारत की सेना या भारत की हार हम मानते? मान लीजिए इस बार पाकिस्तान जीतता तो पहलगाम में बहे खून का हिसाब न लिया जाता? जाहिर है नहीं। खेल के मैदान को युद्ध के मैदान में बदलना न क्रिकेट की परंपरा है और न भारत की। भारत को क्रिकेट किसने सिखाया? अंग्रेजों ने। उन्होंने सिखाया जो भारत को गुलाम बनाए हुए थे। शुरुआत 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1721 में पहला रिकॉर्ड मिलता है यहाँ भारत में क्रिकेट खेलने का। 1848 में पारसी समुदाय ने पहला क्लब बनाया तो ब्रिटिश राज में भारतीय खिलाड़ी उभरने लगे। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जी 1890 के दशक में इंग्लैंड के लिए खेले, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी है। क्या किसी भारतीय ने खेलने से मना किया? भारत छोड़ो जैसे आंदोलन के बाद भी मैच होते रहे, हाथ मिलाए जाते रहे। क्या उन तमाम महान खिलाड़ियों को आज हम देशद्रोही कहेंगे? बेहतर होता कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलता, लेकिन इससे बीसीसीआई को आर्थिक नुकसान होता। भारत पाक मैच के बीच जैसी उत्तेजना देखी जाती है वो प्रायोजकों को बहुत लुभाती है। मैच के प्रसारण अधिकार के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, विज्ञापन बरसते हैं। बीसीसीआई घाटा क्यों सहती? उधर जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो भी चाहता है कि ये मैच हो क्योंकि उनको भी पैसा मिलता है। और जब ऐसी हालत आ जाती है जनता के विरोध की तो सस्ते डायलॉग बोलकर उनका गुस्सा कम किया जा सकता है, ये मानते हैं सरकार के लोग। नैतिक स्टैंड कैसे लिए जाते हैं खेल के मैदान पर, ये 1974 की घटना से जानिए। ये विजय अमृतराज हैं या आनंद अमृतराज हैं, दोनों भाई एक ज़माने में टेनिस के वर्ल्ड चैंपियन थे। 1974 में भारत ने डेविस कप के ईस्टर्न जोन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन फाइनल का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होना था। भारत सरकार उस समय दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति के खिलाफ बेहद सक्रिय थी आवाज़ उठाने में। आप जानते हैं कि एक ज़माने में वहाँ अश्वेत लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। नेल्सन मंडेला कितने बड़े नेता हुए आप जानते हैं, उसी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए। और भारत ने फैसला किया, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फैसला किया कि वहाँ मैच खेलना, दक्षिण अफ्रीका से मैच खेलना, उसको वैधता प्रदान करना है। उन्होंने फैसला किया, भारत ने खेलने से मना कर दिया फाइनल में, जबकि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज बहुत फॉर्म में थे और ये तय था कि ये मैच ये लोग जीतेंगे। उस समय स्टार प्लेयर थे, टीम चैंपियन थी, लेकिन भारत ने एक नैतिक स्टैंड लिया और मैच नहीं खेला। जाहिर है दक्षिण अफ्रीका को डिफ़ॉल्ट से विजेता घोषित कर दिया गया बिना मैच खेले, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ी कि रंग भेद के खिलाफ भारत का जो स्टैंड है उसके लिए उसने एक खिताब को कुर्बान कर दिया। जबकि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज टॉप लेवल के प्लेयर थे। विजय अमृतराज ने बाद में एक इंटरव्यू में निराशा जताई थी, लेकिन सरकार के फैसले का उन्होंने भी समर्थन किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते तो मैच न खेलने का फैसला करके दुनिया को एक संदेश दे सकते थे कि पाकिस्तान वाकई एक आतंकी देश है, आतंकियों को शरण देने वाला, उन्हें प्रोत्साहन देने वाला देश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो दुनिया ने ये बात नहीं मानी, कोई साथ नहीं आया, लेकिन भारत अपने स्टैंड पे कायम रहता तो शायद उसके आरोपों की गंभीरता और बढ़ती।
खून और पानी साथ नहीं बह सकने वाले डायलॉग पर यह कदम भारी पड़ता है। मैच खेलने का फैसला करने के बाद हाथ न मिलाना और ट्रॉफी न लेने का फैसला एक सस्ते ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं। ये वैसा ही है कि बिना बुलाए बिरयानी खाने के बाद पान न खाकर दावत कबूल न करने की दुहाई दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.